हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। हमने प्रसार शिक्षा की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया। हमने प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्रों के बारे में डिस्कशन कर लिया कि प्रसार शिक्षा किन किन कार्य क्षेत्रों में कार्य करती है। अब हम जो डिस्कशन करेंगे कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं क्या है और प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि प्रसार शिक्षा क्या करती है। प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार के निम्न पहलुओं पर आधारित है। प्रसार शिक्षा मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। किनके व्यवहारों में? जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाने का कार्य कौन करती है? प्रसार शिक्षा। किस किस तरीके से परिवर्तन लाती है, किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन लाती है? तो सबसे पहले जो परिवर्तन लिखा हुआ है, ज्ञान एवं जानकारियों में परिवर्तन। प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की ज्ञान में और जानकारियों में परिवर्तन करती है। कैसे करती है? मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई योजनाएं चलाई हैं, कोई पॉलिसी चलाई है, तो वो गांव का एरिया दूर होने के कारण या उनके अशिक्षित होने के कारण उन तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं या वो समझ नहीं पाते उनके बारे में। तो प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है या प्रसार शिक्षा क्या करती है? उन योजनाओं के बारे में बताती है कि आप किस किस तरीके से इनके बारे में जान करके लाभ ले सकते हैं। वो योजनाएं कृषि से संबंधित हो सकती हैं, महिलाओं से संबंधित होती हैं, बच्चों से संबंधित हो सकती हैं, बहुत सारे क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं हो सकती हैं। तो जब प्रसार कार्यकर्ता उनको बताता है तो उनके ज्ञान में क्या आता है? परिवर्तन आता है। उनकी जानकारियों में क्या आता है? परिवर्तन आता है कि हाँ, हम इस तरीके से इन योजनाओं से लाभ ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कार्य कौशल एवं कार्य क्रिया में परिवर्तन। लोगों के अंदर, जो ग्रामीण लोग हैं या ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके अंदर कार्य करने की स्किल्स तो हैं, कार्य तो वो कर रहे हैं। मान लीजिए महिलाएं घर के कार्यों को कर रही हैं, पुरुष कृषि के कार्य को कर रहे हैं या और छोटे छोटे लघु उद्योग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं है, विकास नहीं है, उनके अंदर और डेवलपमेंट नहीं है। तो प्रसार शिक्षा उनको सिखाती है कि कार्य को और किस किन नए नए तरीकों से किया जा सकता है और आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका और किन किन तरीकों में यूज किया जा सकता है। तो प्रसार शिक्षा कार्य कौशल एवं कार्य क्रिया में परिवर्तन लाती है। स्किल्स को डेवलपमेंट करने का कार्य करती है प्रसार शिक्षा। तीसरा पॉइंट ये है मनोवृत्ति, समझ एवं विचारों में परिवर्तन। अगर गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं या ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको बताती है कि आप किस किस तरीके से किन किन छोटे छोटे कामों से धन की बचत कर सकते हैं या धन कमा सकते हैं, तो क्या आता है? उनके विचारों में परिवर्तन आता है, उनकी समझ आता है। महिलाओं को बताया जाता है कि शिक्षा से या और छोटे छोटे काम हैं, घर के कामों को खत्म करने के बाद आप छोटे छोटे रोजगार कर सकती हैं, जैम जेली बना सकती हैं, अचार पापड़ मुरब्बे, इस तरीके के कार्यों को करके आप धन बचा सकती हैं या धन कमा सकती हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, अपने पारिवारिक स्तर को ऊंचा बना सकती हैं। तो उनकी मनोवृत्ति में उनकी समझ आ जाता है और उनके विचारों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जब प्रसार कार्यकर्ता कुछ उन्हें बताता है तो उनकी समझ में और उनके विचारों में क्या आता है? परिवर्तन आता है। अब है प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं। प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं क्यों हैं? तो सबसे पहले है ज्ञान, समझ तथा निरंतर योग्यता में परिवर्तन। उनकी समझ में परिवर्तन लाया जाता है, जानकारियां देके उनके ज्ञान में परिवर्तन लाया जाता है और लगातार ये परिवर्तन होता रहे, उनकी योग्यता और कुशल पूर्वक हो और अच्छे से वो कार्य करना सीखे, चाहे कृषि संबंधित कार्य हो, चाहे छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करें और उन लघु उद्योगों को और बड़े बड़े क्षेत्रों में कैसे फैलाया जाए। तो उनकी योग्यता में निरंतर परिवर्तन का कार्य कौन कर रही है? प्रसार शिक्षा कर रही है। कहाँ के लोग हैं ये? ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, महिलाएं और पुरुष दोनों को लेकर के प्रसार शिक्षा कार्य करती है। अगला जो पॉइंट है वो है कार्यकुशलता, अनुभव व व्यवहार में परिवर्तन। कार्यकुशलता वही बात आ गई कि आपके अंदर कार्य करने की स्किल्स तो हैं, आपके पास संसाधन तो हैं, लेकिन आप वो एक संसाधन को अनेक तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या करती है प्रसार शिक्षा? आपके स्किल्स को और डेवलपमेंट करने का काम करती है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाती है प्रसार शिक्षा। अगला पॉइंट है समस्याओं को सुलझाने में सहायक। जब लोगों को कृषि करने के नए नए तरीके पता हो जाएंगे या महिलाओं को पता होगा कि बचत कैसे की जाए, धनोपार्जन कैसे किया जाए, धन कैसे कमाया जाए, तो ऑटोमेटिकली उनकी क्या होंगी? समस्याएं सुलझेंगी। या फैमिली में कोई बीमार है, परेशान है, तो महिलाओं को
किस तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए, या कोई रोग फैला हुआ है या कोई बीमार है फैमिली में, तो उनके निवारण हेतु, उस रोग के निवारण हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इस तरीके की समस्याओं को सुलझाने का काम कौन कर रही है? प्रसार शिक्षा कर रही है। प्रसार शिक्षा वहां की महिलाओं को, पुरुषों को सिखाती है कि आपके आसपास जो भी छोटी मोटी समस्याएं चल रही हैं उसको स्वयं कैसे सुलझाया जाए। अगला पॉइंट है पलायन रोकने हेतु। जब गांव में कोई काम नहीं होता है तो बहुत से लोग, बहुत से ग्रामीण लोग शहरों में जाकर के वहां कार्य करने लग जाते हैं। तो ऐसे तो गांव खाली हो जाएगा, ऐसे तो कृषि का विकास नहीं हो पाएगा, पूरी जनता तो कृषि पर ही निर्भर है। इसीलिए पलायन रोकने हेतु, मतलब गांव के लोग गांव को छोड़ करके ना जाएं, उसके रोकने हेतु कार्य कर रही है कि गांव में ही रह करके वो इस तरीके के रोजगार स्थापित करें, इस तरीके के रोजगार बनाएं कि वहीं उनका धनोपार्जन हो सके ठीक से और अपनी पारिवारिक स्थिति उनकी अच्छी चलती रहे। उसके बाद अगला है लोगों को सीखने सिखाने में सहायक। प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षा या प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वो जो बताता है, सिखाता है, तो आपको क्या करना है, उसे सीख करके अपने जीवन में उतारना है। एक होता है प्रसार कार्यकर्ता और होते हैं ग्रामीण लोग। प्रसार कार्यकर्ता उनको सिखाता है और ग्रामीण लोग उनको सीखते हैं। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। अगला है व्यक्ति एवं समाज के विकास में सहायक। ऐसे क्या होता है? व्यक्ति का विकास होता है जब वो नई नई तकनीकें सीखता है, नए नए रोजगार बनाना सीखता है, नए नए तरीकों से काम करना सीखता है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। फिर क्या होगा? ये अच्छे समाज का विकास होगा, अच्छे नागरिकों का विकास होगा, तो अच्छे समाज का विकास होगा। अगला पॉइंट है नई सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने में सहायक। जो जो नई सूचनाएं आ रही हैं, गवर्नमेंट निकाल रही है, कृषि से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, उन सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य कौन कर रही है? प्रसार शिक्षा कर रही है। तो आपने पहलुओं को पढ़ लिया कि किन किन पहलुओं से परिवर्तन आ रहा है और आपने प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। आखिर क्या विशेष है प्रसार शिक्षा में? तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है वो है करके सीखने पर आधारित। प्रसार शिक्षा कैसी है? करके सीखने पर आधारित है। ऐसा नहीं है प्रसार कार्यकर्ता कुछ आपको बताकर गया है, समझाकर गया है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे रोजगार से रिलेटेड हो, चाहे महिलाओं की शिक्षा से रिलेटेड हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सुन करके छोड़ देना है। आपको क्या करना है? उसे अपने जीवन में उतार कर देखना है, अपनी कार्यशैली में उतार कर देखना है और उसे करके देखना है। मान लीजिए गांव में मलेरिया रोग फैला हुआ है और प्रसार कार्यकर्ता ने बताया है कि आप अपने आसपास की जो गंदगी है, स्वच्छता को बनाए रखेंगे, वातावरण को अच्छा रखेंगे, तो आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। अब वो आपने करके नहीं देखा तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये करके सीखने पर आधारित है। करिए, सीखिए कि हाँ वास्तव में मुझे लाभ हुआ है। ये कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है कि इसमें कोई आपका सिलेबस नहीं है, आपका इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, आपका इसमें कोई पेपर नहीं होता, आपको इसमें कोई डिग्री नहीं मिलती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। एकदम खुली रूप से शिक्षा है। आइए, सुनिए, समझिए, जानकारी लीजिए, अपने कार्यशैली में से उतारिए। स्वैच्छिक है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि जबरदस्ती आप आइए, सुनिए, इसको समझिए, अपनी कार्यशैली में उतारिए। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसे समझना है या नहीं समझना है। आपको कोई ज्ञान मिल रहा है तो उसे अपने जीवन में उतारना है या नहीं उतारना है। बहुआयामी शिक्षा है। बहुआयामी का मतलब है कि प्रसार शिक्षा एक क्षेत्र में कार्य ना करके मल्टीपल तरीकों से कार्य कर रही है, मल्टीपल क्षेत्रों में कार्य कर रही है। पशुपालन का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, प्रसार डेयरी का क्षेत्र है, कृषि विकास का क्षेत्र है, महिलाओं का क्षेत्र है, गृह विज्ञान का क्षेत्र है। बहुत सारे क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है, एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। निरंतर चलने वाली शिक्षा है। ये कैसी शिक्षा है? निरंतर चलने वाली शिक्षा है, मतलब लगातार चलती रहती है। आपने कोई कार्य योजना प्रसार कार्यकर्ता ने बताई, कोई समस्या बताई या उसके निवारण हेतु कुछ बताया, तो ऐसा नहीं है वहीं स्टॉपेज हो जाएगी। एक समस्या सॉल्व होती है, दूसरी के बारे में बताते हैं, दूसरी सॉल्व होती है, तीसरे के निवारण हेतु कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो ये योजना निरंतर चलती रहती है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है परिवार की उन्नति मुख्य बिंदु है। प्रसार शिक्षा चाहती है कि परिवारों का विकास हो सबसे पहले, इसलिए आपको जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित करना होगा। अगर महिलाएं शिक्षित नहीं हैं तो उनको कुछ ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे वो
धनोपार्जन कर सकें, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। जब मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल करके धनोपार्जन करेंगे तो घर की ऑटोमेटिकली स्थिति सही हो जाएगी। जब घर की स्थिति सही होगी तो पारिवारिक स्तर कैसा होगा? उच्च होगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। तो प्रसार शिक्षा परिवार की उन्नति का मुख्य बिंदु है। अगला है व्यवहारिक शिक्षा है, प्रैक्टिकली है, करके देखिए, करके सीखिए। अगला पॉइंट है व्यापक और असीमित है। प्रसार शिक्षा का दूर दूर तक फैलाव है। ये नहीं है कि एक दो गांव में ये कार्य कर रही है किसी, या असीमित है, ये नहीं है किसी एक क्षेत्र में कार्य कर रही है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है, दूर दूर तक इसका फैलाव है। अगला पॉइंट है द्विमुखी शैक्षिक पद्धति पर आधारित है। द्विमुखी का मतलब है कि दो तरफा मार्ग पर आधारित है। एक इसमें सिखाने वाला होता है, एक इसमें सीखने वाला होता है। तो इसमें दो लोगों की आवश्यकता है, एक तो प्रसारकर्ता जो आपको सिखा रहा है, ऊपर से ग्रामीण लोग जो उस बात को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है सभी के हित के लिए। ये प्रसार शिक्षा किसके लिए काम कर रही है? सभी के हित के लिए कार्य कर रही है। पर्टिकुलर ये नहीं है कि महिलाओं के लिए है, ये नहीं है कि पुरुषों के लिए है, ये सभी के लिए कार्य कर रही है। अगर वहां पे प्रौढ़ व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है। अगला है सहभागिता सहयोग पर आधारित। प्रसार शिक्षा चाहती है कि जो ग्रामीण लोग हैं, अगर वहां कोई समस्या चल रही है तो वो आपस में मिलजुल करके उस समस्या को सुलझाएं। तो इसलिए उनके अंदर कौन सी भावना आएगी? सहयोग की भावना आएगी, प्रेम की भावना आएगी। किसी समस्या को सहयोग और प्रेम के साथ उसको सुलझाएं। सभी लिंग जाति धर्म के हित के लिए। ये जो शिक्षा है ना पुरुष के लिए है ना महिलाओं के लिए है, दोनों के लिए है। ये शिक्षा कैसी है? पुरुष और महिला दोनों के लिए है। सभी जाति धर्म के लिए, कोई भी जाति का लोग हो इस प्रसार शिक्षा का लाभ उठा सकता है, अगर प्रसार शिक्षा कुछ आपको बता रही है, समझा रही है किसी भी क्षेत्र के बारे में। सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के लोग इस शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में या किसी एक धर्म जाति के लिए कार्य नहीं कर रही है। अगला है लचीली एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जब प्रसार कार्यकर्ता कोई योजना लेकर के जाता है कि मैं इस योजना के तहत, इस प्लानिंग के तहत गांव में कार्य करूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करूंगा, लेकिन वहां के क्षेत्र को देख करके उसे शायद अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़े, तो वो बदलाव कर सकता है, क्योंकि ये कैसी प्रक्रिया है? लचीली और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। क्षेत्र के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं जगह जगह पर अपनी प्लानिंग में। स्वयंसेवी एवं अभिप्रेरित है। कैसी प्रक्रिया है? स्वयंसेवी है और अभिप्रेरित है। प्रसारकर्ता सिर्फ आपको अंदर से प्रेरणा देगा। मान लीजिए महिलाएं ही कहेंगी नहीं नहीं हमसे ये कार्य नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, मतलब आत्मविश्वास ही नहीं है कोई कार्य करने का। तो प्रसार शिक्षा क्या करती है या प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है? उन्हें अंदर से प्रेरणा देगा कि नहीं आप ऐसा कर सकती हैं, धनोपार्जन कर सकती हैं, आप शिक्षित होंगी तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपको बीमारियों के बारे में पता पड़ेगा, आपको अपने बहुत सारे कर्तव्य के बारे में पता पड़ेगा, बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकेंगी, उनको कितने विटामिन देने, कितने मिनरल्स देने, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो वो क्या करता है प्रसारकर्ता? उनको प्रेरणा देता है, उनको अभिप्रेरित करता है, अंदर से मोटिवेशन करता है उनको। और कैसी है? स्वयंसेवी है। बस मोटिवेट कर दिया और फिर क्या करना है? उन लोगों को स्वयं कार्य करने हैं कि हाँ हम समस्याओं से इस तरीके से निजात पा सकते हैं। अगला है ज्ञान, समझ, मनोवृत्ति तथा क्रियाओं में परिवर्तन। वही बात आ गई जो मैंने आपको यही समझाई थी। प्रसार कार्यकर्ता जो भी आपको समझा रहा है, इससे क्या आएगा? महिलाएं हो या पुरुष हो, उनकी सोच समझ में, विचारों में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। उनके कार्य करने की योग्यता में परिवर्तन आ जाएगा, उनकी कार्य जो शैली है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, कार्य करने की क्रियाओं में परिवर्तन आ जाएगा, कार्य करने के ढंग में परिवर्तन आ जाएगा। स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाज को प्राथमिकता दी जाती है। प्रसार कार्यकर्ता जो है वो भी वहाँ की जो भी संस्कृति है, वहाँ के जो भी रीति रिवाज है, उनको प्राथमिकता देकर के कार्य करता है, वरना वहाँ के लोग कुछ भी सुनेंगे नहीं, कुछ भी समझेंगे नहीं। तो उनकी संस्कृति को, प्रसार कार्यकर्ता उनकी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाता है, उन अपने विचारों को, अपनी बातों को वो इस तरीके से रखता है कि उनकी बात उस तरीके से उन लोगों की समझ में आ जाए, जैसे कि उनकी परंपराओं को ठेस ना पहुंचे, उनकी मान्यताओं को ठेस ना पहुंचे, जो भी वो मान रहे हैं। तो आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं क्या हैं और प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री वगैरह के बारे में समझाया था कि प्रसार शिक्षा की हिस्ट्री क्या है। अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी हो, और ऐसे आगे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।